सो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स। हम लोग को 8 नंबर्स इनपुट करना पड़ेगा इनटू एन एरे एंड प्रिंट द लार्जेस्ट इवन, मतलब लार्जेस्ट इवन नंबर हम लोग को फाइंड करना है एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इफ एनी मतलब अगर मान लो इवन नंबर नहीं है तो लार्जेस्ट कैसे बताएगा, है ना। अगर मान लो कोई भी ऑड नंबर नहीं है तो स्मॉलेस्ट कैसे बताएगा। तो इसीलिए अगर कोई भी ऑड नंबर नहीं है तो बताएगा देयर इज नो, मतलब ऑड नंबर्स नॉट प्रेजेंट। अगर मान लो कोई इवन नंबर नहीं है तो बताएगा इवन नंबर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। ये हम लोग को करना है। अच्छा, इनटू एन एरे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एरे ले लिया एन नाम का, जिसका साइज असाइन कर दिया 8। सो एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे। हम लोग 0 से लेकर 7 तक का लूप चला रहे और सी इन एन ऑफ आई करके हम लोग यहाँ पर 8 नंबर को इनपुट कर लिए हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग को दोबारा लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि एरे एलिमेंट एक्सेस करने के लिए दोबारा हम लोग को लूप चलाना पड़ता है। वो है हम लोग 0 से लेकर 7 तक का दोबारा लूप चलाएंगे, ठीक है। अभी एक एक एलिमेंट को हम लोग लेंगे, जैसे कि आई का वैल्यू जब 0 है तो 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है वो चेक करेगा सबसे पहले वो इवन नंबर है कि नहीं। अगर वो इवन नंबर है तो हम लोग हाईएस्ट नंबर फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है इवन हाईएस्ट नंबर फाइंड करो। सो एज यहाँ पर इनिशियली हम लोग 0 से असाइन करेंगे, तो फर्स्ट टाइम अगर कोई इवन नंबर मिल गया तो चेक करेगा एज का वैल्यू 0 है कि नहीं। अगर एज का वैल्यू 0 है तो एज में आ जाएगा एन ऑफ आई का वैल्यू, ठीक है। मतलब जो भी नंबर पहला इवन नंबर मिला वो एज में आ जाएगा एट द फर्स्ट टाइम जब एज का वैल्यू 0 है, ओके। ओके, सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई दूसरा इवन नंबर मिलता है तो यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा चेक करने के लिए जो नंबर मिला है इवन नंबर वो क्या पहले वाला नंबर से बड़ा है। मतलब पहले जो हम लोग एच में जो फर्स्ट नंबर जो स्टोर करके रखा था वो क्या उससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो एच में आ जाएगा एन ऑफ आई का वैल्यू। ये कब होगा, अगर ये नंबर जो है वो अगर इवन हुआ तो, ओके। एंड सेम चीज हम लोग ऑड नंबर के साथ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट ऑड नंबर भी फाइंड करने बोला है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे वो नंबर ऑड है कि नहीं। ऑब्वियसली कोई नंबर इवन नहीं हुआ तो ऑड तो होगा ही। सो जो भी है यहाँ पर ऑड चेक करेगा। यहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फाइंड करने बोला है, तो यहाँ पर भी हम लोग एस का वैल्यू इनिशियली यहाँ पर 0 से असाइन किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर चेक करेगा एस अगर इक्वल इक्वल 0 है तो जो भी पहला ऑड नंबर मिलेगा वो एस में डायरेक्ट स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट टाइम जब कोई ऑड नंबर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आई का वैल्यू बढ़ते रहेगा और नेक्स्ट नंबर आते रहेगा, 0 से लेकर 7 तक का हर एक नंबर को चेक करेगा। सो जो नंबर यहाँ पर ऑड है, फर्स्ट नेक्स्ट जो ऑड नंबर मिला तब वो यहाँ पर नहीं चेक करेगा, तब वो किधर चेक करेगा, ओनली यहाँ पर चेक करेगा जो नंबर है वो एस से छोटा है कि नहीं। अगर वो एस से छोटा है तो एस में आ जाएगा एन ऑफ आई का वैल्यू। तो इस तरह से हर एक नंबर को चेक करते जाएगा, इधर वो इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो हाईएस्ट निकालने के लिए ढूंढेगा, अगर वो ऑड है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए यहाँ पर एंटर करेगा। एंड फाइनली जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है इफ एनी मतलब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा एज का वैल्यू। अभी ये लूप पूरा कंप्लीट होने के बाद एज का वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इवन नंबर नॉट प्रेजेंट। एल्स इसके बाद लार्जेस्ट इवन नंबर एज को प्रिंट करेगा। अगर मान लो एज का वैल्यू 0 नहीं है तो लार्जेस्ट इवन नंबर एज को प्रिंट करेगा। एस अगर इक्वल इक्वल 0 है तो ऑड नंबर्स नॉट प्रेजेंट बताएगा, मतलब ऑड नंबर नहीं है। एल्स नहीं तो फिर यहाँ पर बताएगा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एस का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस तरह से हम लोग जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर्स एंटर करो एंड हाई लार्जेस्ट इवन नंबर को फाइंड करो या फिर स्मॉलेस्ट ऑड नंबर को फाइंड करो। तो ये प्रोग्राम हम लोग इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको एक बार आउटपुट देख लेते हैं किस तरह से ये वर्क करेगा। एक बार कुछ नंबर डाल के देखते हैं इसको। तो हम लोग आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं। एंटर 8 नंबर्स, तो हम लोग को 8 नंबर्स एंटर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो पहले 12 डाल दिया, फिर 15 डाल दिया, फिर 16 डाल दिया, फिर 19 डाल 49 डाल दिया, फिर 55 डाल दिया, फिर 26 डाल दिया एंड फिर 35 डाल दिया। आई थिंक और एक नंबर डालना पड़ेगा हमको, 75 डाल दिया। तो मेरे को क्वेश्चन है हाईएस्ट इवन नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फाइंड करेगा। तो यहाँ पर मैंने इवन एंड ऑड सारा टाइप का नंबर दे दिया, तो इसलिए ये हाईएस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। यस,
तो मैंने यहाँ पर सारा नंबर मिक्स करके दिया, इवन नंबर भी दिया और ऑड नंबर भी दिया। तो यहाँ पर ये नहीं बताएगा जैसे कि इवन नंबर नॉट फाउंड, ऑड नंबर नॉट फाउंड, ऐसे नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारा टाइप का नंबर दिया। चलो देखते हैं यहाँ पर लार्जेस्ट इवन नंबर 26। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इवन नंबर मैंने यहाँ पर डाला दैट इज 26, एंड लार्ज स्मॉलेस्ट ऑड नंबर जो मैंने डाला, ऑड नंबर में से सबसे छोटा नंबर जो यहाँ पर है वो है 15। तो इस तरह से हम लोग ये वाला प्रोग्राम का सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम एंड इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जो कि एग्जाम में हमेशा आता है। वो है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स इनटू एन एरे। हम लोग को 8 नंबर एंटर करना है, चेक करना है सारा नंबर 2 डिजिट नंबर है या नहीं। मतलब 8 नंबर्स एंटर करो एंड चेक करो सारा नंबर 2 डिजिट नंबर है या नहीं। सारा मतलब ऑल नंबर्स, ओके, ऑल नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर और नॉट। तो हम लोग क्या किया, यहाँ पर एक एरे ले लिया जिसका नाम एन दे रहा है, कुछ भी नाम का एरे ले सकते हैं। आई ले लिया और सी ले लिया, सी में कुछ काउंट करेंगे इसलिए सी का वैल्यू को इनिशियली हम लोग 0 से असाइन किया। इसके बाद एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे। हम लोग 0 से लेकर 7 तक का लूप चला, क्योंकि एरे का साइज 8 है इसलिए हम लोग 0 से लेकर 7 तक का लूप चला के हम लोग सी इन एन ऑफ आई किया, मतलब नंबर्स को एंटर किया। उसके बाद हम लोग को वापस से लूप चलाना पड़ेगा 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक का लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को एरे एलिमेंट ऑलरेडी एरे में हम लोग नंबर स्टोर कर दिया। अभी चेक करना पड़ेगा एक एक करके। जैसे कि आई का वैल्यू 0 है तो 0 नंबर पोजीशन में जो एलिमेंट है चेक करेगा वो मोर देन इक्वल्स टू 10 एंड लेस देन इक्वल्स टू 99 है या नहीं, मतलब वो 2 डिजिट का रेंज में है या नहीं। अगर वो 2 डिजिट का रेंज में है तो यहाँ पर सी प्लस प्लस करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में एज्यूम कर लेना पड़ेगा 2 डिजिट इन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर कोई सिर्फ यहाँ पर काउंट करेगा। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर कितना नंबर एंटर किया, 10 नंबर एंटर किया, और यहाँ पर मतलब हम लोग काउंट किए 2 डिजिट नंबर, वो हम लोग सी में काउंट किया। टोटल हम लोग यहाँ पर 8 नंबर एंटर किया एंड यहाँ पर काउंट किया हम लोग सी में। चेक करेगा सी अगर इक्वल इक्वल 8 है तो हम लोग ये बता सकते हैं ऑल नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर, एल्स ऑल नंबर्स आर नॉट ए 2 डिजिट नंबर। चलो तो इसका फिर आउटपुट देख लेते हैं। तो हम लोग इस प्रोग्राम का भी आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया जैसे कि यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे। तो हम लोग यहाँ पर 8 नंबर्स एंटर करेंगे जैसे कि 15, 45, 75, 85, 95, 68 एंड 35। ये 8 नंबर हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो सॉरी 8 नंबर नहीं, एक और नंबर डालना पड़ेगा। सो 8 नंबर हम लोग यहाँ पर डाल दिए। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ऑल नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर, मतलब यहाँ पर सारा नंबर मैंने 2 डिजिट नंबर ही डाला है, इसलिए बोल रहे हैं ये सारा नंबर 2 डिजिट नंबर है। अगर कोई नंबर मैं 2 डिजिट नहीं डालता, अगर सिंगल डिजिट या कोई ऐसे डालता तो यहाँ पर ये मैसेज आता तो ऑल नंबर्स आर नॉट 2 डिजिट नंबर। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे एंड प्रिंट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम इट इफ एनी। मतलब अगर 8 नंबर्स हम लोग को एंटर करना है और प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है अगर प्राइम नंबर प्रेजेंट है तो। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक एरे ले लिया यहाँ पर जिसका साइज 8 है, आई ले लिया जिसके थ्रू हम लोग लूप चलाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर वेरिएबल लिया हुआ है। एक्स्ट्रा नहीं, एक्चुअली ये सब वेरिएबल हम लोग का काम में आएगा बाद में, जब काम आएगा तब हम लोग इसको बोलेंगे। इसके बाद एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, एक मैसेज प्रिंट किया और 0 से लेकर 7 तक का लूप चला के हम लोग टोटल 8 नंबर्स इनपुट कर लिए। ठीक है, इसके बाद प्राइम नंबर्स फ्रॉम एरे ऐसे करके एक मैसेज प्रिंट होगा और 0 से लेकर 7 तक का लूप चलना यहाँ पर चलेगा, क्योंकि एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है। ये लूप जो है ये एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लूप है। इसके अंदर हम लोग 1 से लेके j लेस देन इक्वल्स टू n ऑफ i तक हम लोग लूप चलाएंगे, मतलब एक एक करके आई का वैल्यू जब 0 होगा, 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है उसका मतलब यहाँ पर प्राइम है कि नहीं वो चेक करेगा। सो एन ऑफ आई मॉडुलस बाय जे इक्वल इक्वल 0, सी प्लस प्लस काउंट करेगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होता है, इसलिए चेक कर रहा है सी अगर इक्वल इक्वल 2 है तो एफ का वैल्यू 1 होके एन ऑफ आई को प्रिंट कर देगा। एफ का वैल्यू 1 इसलिए किया क्योंकि अगर मान लो कोई भी अगर प्राइम नंबर नहीं मिला तो एफ का वैल्यू यहाँ पर 0 लेके रखा हुआ है तो वो 0 का 0 ही रहेगा।
इसीलिए यहाँ पर लास्ट में जब लूप खत्म हो रहा है, मतलब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, तो अगर इसके अंदर नहीं घुसा एक बार भी, तो एफ का वैल्यू क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो यहाँ पर बताएगा नॉट प्रेजेंट, मतलब ऐसे मैसेज आएगा प्राइम नंबर फ्रॉम एरे नॉट प्रेजेंट। ओके, अगर उसको प्राइम नंबर मिलेगा तो यहाँ पर एफ का वैल्यू वन हो जाएगा और एन ऑफ आई को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। सो अगर एफ का वैल्यू एक बार वन हो गया तो इसमें नहीं घुसेगा, एफ जीरो नहीं है, नहीं घुसेगा, और हम लोग के यहाँ पर जितने भी प्राइम नंबर है वो प्राइम नंबर शो करेगा। अभी हम लोग एक आउटपुट करके देखते हैं इसका किस तरह से ये वर्क कर रहा है। हम लोग आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज शो कर रहा है एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे। सो हम लोग 8 नंबर इंटर करेंगे, जैसे कि 15 डाल दिया, 13 डाल दिया, 14 डाल दिया, 17, इसके बाद 9 डाल दिया, 5 डाल दिया, 20, 12 डाल दिया। तो टोटल 8 नंबर नहीं और एक नंबर डालना पड़ेगा, 24 डाल दिया। तो यहाँ पर प्राइम नंबर्स फ्रॉम एरे, एरे में कौन सा प्राइम नंबर है, 13 है, 17 है और 5 है। तो ये एरे में जो प्राइम नंबर है वो शो किया। अगर यहाँ पर एक भी प्राइम नंबर नहीं होता तो वो मैसेज शो करता जो प्राइम नंबर्स नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला प्रोग्राम वर्क करेगा। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स into an array and check whether they are into an ascending order or not। मतलब एरे के अंदर हम लोग 8 नंबर डालेंगे और चेक करेंगे सारा नंबर असेंडिंग ऑर्डर में डाला हुआ है या नहीं। ओके, तो इसके लिए हम लोग को पहले एक मैसेज लिखना पड़ेगा। पहले एक वेरिएबल लिया एरे का 8 साइज का, आई यहाँ पर वेरिएबल लिया लूप चलाने के लिए, एफ लिया यहाँ पर काउंट करने के लिए, मतलब देखने के लिए। वो हम देख रहे हैं बाद में कि एफ का क्या यूजेस है। सो यहाँ पर एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, 0 से लेकर 7 तक का लूप चलाया और सीन करके एन ऑफ आई में हम लोग 8 नंबर को डाल दिया। ओके, एंड इसके बाद 0 से लेकर 7 तक का दोबारा लूप चलाएंगे हम लोग, लेस देन 7 तक का यहाँ पर लूप चलाएंगे। इसको गौर करना है, मतलब लेस देन 7 तक का लूप चलाएंगे। क्यों चलाएंगे मैं बाद में बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर चेक कर रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि आई का वैल्यू जब 0 है तो एन ऑफ आई, मतलब 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है वो एन, उसके बाद एन ऑफ आई प्लस वन, मतलब नेक्स्ट नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है, मतलब फर्स्ट जो वैल्यू है उसके बाद नेक्स्ट नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू अगर नेक्स्ट नंबर पोजीशन से अगर बड़ा है, मतलब बिगेस्ट है, तो एफ का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली तो नहीं होना चाहिए। आगे वाला अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो आगे वाला नंबर नेक्स्ट वाला नंबर से छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पर हम लोग ऑपोजिट चेक करेंगे। इफ द प्रीवियस नंबर मतलब एन ऑफ आई एंड बिगर देन द नेक्स्ट नंबर, तो एफ का वैल्यू 1 हो जाएगा। और एफ वेरिएबल को हम लोग इसलिए यहाँ पर लिया था, एफ का वैल्यू इनिशियली 0 करना है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो एफ का वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, देन ऐसे करके हर एक एलिमेंट को चेक करते रहेगा। जब वो 6 नंबर एलिमेंट को चेक करेगा, 6 और 7 का साथ चेक करेगा। 6 नंबर एलिमेंट इज मोर देन 7 नंबर एलिमेंट, क्योंकि आई का वैल्यू जब 6 होगा, 6 नंबर एलिमेंट इज मोर देन द 7 नंबर एलिमेंट। तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर वो चेक करेगा। एंड उसके बाद जब आई का वैल्यू 7 हो जाएगा तो यहाँ पर ये लूप स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि 7 नंबर एलिमेंट के साथ किसका एलिमेंट चेक करेगा, 8 नंबर एलिमेंट तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर लेस देन 7 तक का लूप चलाया। एंड आखिर में चेक करेगा एफ अगर इक्वल्स टू 0 है तो एरे एलिमेंट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, अगर एफ का वैल्यू 0 है इसका मतलब है यहाँ पर एक बार भी नहीं घुसा, एफ का वैल्यू 1 नहीं हुआ, तो एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, एल्स एरे एलिमेंट्स नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से हम लोग ये वाला प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं। हम लोग आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ पर एक मैसेज शो कर रहा है एंटर 8 नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पर 8 नंबर डालेंगे। 8 नंबर हम लोग यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे। तो पहले 1 डाल दिया, फिर 5 डाल दिया, फिर 9 डाल दिया, फिर 12 डाल दिया, फिर 13, फिर 15, फिर 17 डाल दिया, फिर 18 डाल दिया। सो यहाँ पर टोटल मैंने 8 नंबर डाल दिया। तो यहाँ पर सारा नंबर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डाला, तो ये दिखाना चाहिए ऑल द नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। यस, यहाँ पर दिखा रहा है एरे एलिमेंट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, तो मतलब यहाँ पर सारा एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में डाला हुआ है, तो इसीलिए ये शो कर रहा है ऑल द एलिमेंट्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर में नंबर डालते तो ये मैसेज नहीं शो करता, जो इसका ऑपोजिट जो मैसेज है उसको शो करता। चलो तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। So next question है write a program to
input 8 numbers into an array and interchange the largest number with the smallest number within the array and print the modified array. Okay, सो हम लोग को 8 नंबर्स इनपुट करना है एरे में, और लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो एरे में है उसका जो पोजीशन में लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर है उसको इंटरचेंज करना है। मतलब जहाँ पर उस एरे में लार्जेस्ट नंबर है वहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा, एंड जिस पोजीशन में स्मॉलेस्ट नंबर है वहाँ पर लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर मेंशन किया, जैसे कि assume that there is only one largest and one smallest number present in the array। yes, सो यहाँ पर एक चीज मेंशन कर दिया यहाँ पर, जैसे कि एरे में एक ही लार्जेस्ट नंबर और एक ही स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, चलो तो फिर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर 8 नंबर्स डालने के लिए एक एरे लिया, आई लिया लूप चलाने के लिए, हाईएस्ट नंबर निकालने के लिए एच बोल के वेरिएबल जिसको मैंने इनिशियली 0 से असाइन किया, एच पी जिसको मैंने जहाँ पर मैंने हाईएस्ट नंबर का पोजीशन स्टोर करेंगे, एस लिया स्मॉलेस्ट नंबर स्टोर करने के लिए, एंड एस पी लिया स्मॉलेस्ट नंबर का पोजीशन स्टोर करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर पोजीशन स्टोर करना जरूरी है, क्योंकि उसी पोजीशन में हम लोग को हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को इंटरचेंज करना है। उसके बाद हम लोग 0 से लेके 7 तक का लूप चला के हम लोग 8 नंबर्स को इनपुट कर लेंगे। ये अलग पार्ट है, मतलब ये इनपुट करेंगे। इसके बाद 0 से लेकर 7 तक का अगेन लूप चलाएंगे एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, अगर h का वैल्यू 0 है तो h में आ जाएगा n ऑफ i का वैल्यू, एंड hp में आ जाएगा i का वैल्यू। तो ये हाईएस्ट नंबर कोई दूसरा तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है, ऐसे करके भी हम लोग हाईएस्ट नंबर कर सकते हैं। सो एज का वैल्यू इनिशियली हम लोग 0 से असाइन किया था, तो एज का वैल्यू अगर 0 है तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा वो एच में आ जाएगा, और उसका पोजीशन जो मतलब आई का जो वैल्यू है वो एच पी में स्टोर हो जाएगा। सेम वे में जब भी कोई एलिमेंट एज से बड़ा मिलेगा थ्रू आउट द एरे, मतलब पूरा एरे में जब ये पूरा लूप चलेगा कंटिन्यू, एंड जब कोई भी एलिमेंट अगर एज से बड़ा मिलेगा तो उसको भी वो एज में स्टोर करेगा, एंड प्रीवियस जो एज का वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा नया वैल्यू से, एंड एच पी में आ जाएगा उसका नया पोजीशन। तो सेम सेम तरीका से यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर का भी हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर निकाल रहे हैं। इनिशियली एस का वैल्यू जब 0 रहेगा तो एस में आ जाएगा एन ऑफ आई का वैल्यू, एंड एस पी में आ जाएगा आई का वैल्यू, एंड एन ऑफ आई का वैल्यू अगर एस से छोटा हुआ तो एस में आ जाएगा एन ऑफ आई का वैल्यू, एंड एस पी में आ जाएगा आई का वैल्यू। तो इस तरह से दो वैल्यू इंटरचेंज, मतलब हम लोग पूरा लूप चलेंगे, मतलब लूप चलेगा, और उसके बाद हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर और उसके साथ उसका पोजीशन भी निकल आएगा। ऑब्वियसली ये ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देता है, सो नहीं, ये ब्रैकेट क्लोज होगा, मतलब पहले हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग फाइंड करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज होने के बाद हम लोग एन ऑफ एच पी, मतलब जहाँ पर हम लोग को हाईएस्ट नंबर मिला था वहाँ पर हम लोग एस से रिप्लेस कर देंगे, और एन ऑफ एस पी मतलब जहाँ पर हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर मिला था वहाँ पर एस से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इंटरचेंज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एरे एलिमेंट आफ्टर इंटरचेंज ऐसे एक मैसेज लिखेंगे, और उसके बाद 0 से लेके यहाँ पर 7 तक का लूप चला के हम लोग 0 से लेकर 7 तक का लूप चला के एन ऑफ आई को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग को हाईएस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इंटरचेंज होगा। चलो तो फिर इसको एक बार आउटपुट में देख लेते हैं। आउटपुट स्क्रीन में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर मैसेज शो कर रहा है एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे। 8 नंबर हम लोग को डालना है, सो हम लोग 8 नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं। जैसे कि पहले 15 डाल दिया, फिर 45 डाल दिया, फिर 75, फिर 98, उसके बाद 22, इसके बाद 21, यहाँ पर 3 डाल दिया। टोटल हम लोग यहाँ पर 8 नंबर नहीं डाला और एक नंबर डालना पड़ेगा, 65 डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 98 एंड सबसे छोटा नंबर है 3। तो 98 और 3 में इंटरचेंज होगा। चलो देख लेते हैं आउटपुट में। यस, देखो जहाँ पर 98 था 0 1 2 3 नंबर पोजीशन में, वहाँ पर 3 आ गया, एंड 4 5 6 नंबर पोजीशन में जहाँ पर 3 था वहाँ पर देखो 98 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से 3 और 98 जो कि सबसे छोटा एंड सबसे बड़ा नंबर जो है वो इंटरचेंज यहाँ पर हो गया। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स इनटू एन एरे। हम लोग 8 नंबर्स एरे में इनपुट करेंगे एंड प्रिंट ऑल द नंबर्स विच आर एट द प्राइम पोजीशन इनटू एन एरे। मतलब
8 नंबर्स एरे में इनपुट करना है, जो सब नंबर प्राइम पोजीशन में है उसको हम लोग को प्रिंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पर 8 नंबर बोला है तो यस, तो यहाँ पर हम लोग एक एरे ले लेंगे 0 से लेके, मतलब यहाँ पर एक 8 साइज़ का एरे ले लेंगे, आई ले लेंगे, जे ले लेंगे और सी बोल के एक वेरिएबल जिसको 0 से असाइन करेंगे। एंटर 8 नंबर्स, हम लोग 0 से लेके 7 तक का लूप चला के हम लोग 8 नंबर को इनपुट करेंगे, 8 नंबर को यहाँ पर इनपुट करेंगे। यहाँ पर इनपुट ऑल द नंबर्स फ्रॉम द प्राइम पोजीशन, 0 से लेकर 7 तक का लूप चलाएंगे और 0 से लेकर 7 तक का लूप चलाएंगे एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, और यहाँ पर आई का नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट करेंगे लूप चला के, जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, जे प्लस प्लस, यहाँ पर आई मॉड्यूलस बाय जे एंड सी प्लस प्लस फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ आई, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन जो है नंबर का नहीं, पोजीशन प्राइम है कि नहीं वो चेक कर रहा है। इफ द सी इक्वल इक्वल टू, अगर सी इक्वल इक्वल टू, तो अगर वो प्राइम हुआ तो ये पर एन ऑफ आई को डिस्प्ले करेगा, मतलब एन ऑफ आई में जो, मतलब जो प्राइम पोजीशन में जो नंबर है उसको वो डिस्प्ले करेगा एंड उसके बाद सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर, एरे का पोजीशन क्या है 7, मतलब एरे में टोटल 8 एलिमेंट्स है, तो अगर हम लोग चाहते हैं, हम लोग को पता ही है सिंगल डिजिट कौन सा प्राइम होता है, 2 3 5 और 7, तो वैसे करके भी हम लोग यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने ऐसे करके नहीं किया क्योंकि एरे का साइज अगर 50 होता तो वो वाला तरीका अप्लाइड नहीं होता, तो तब हम लोग को हर एक एलिमेंट को प्राइम चेक करना होता, एलिमेंट मतलब पोजीशन को प्राइम चेक करना होता, जैसे कि यहाँ पर किया गया। हम लोग यहाँ पर पोजीशन को प्राइम चेक किया, मतलब आई को प्राइम चेक किया, आई प्राइम है कि नहीं, अगर वो प्राइम है तो उस पोजीशन का वैल्यू को शो किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्प्ले करेंगे। चलो इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। सो इसका आउटपुट स्क्रीन आ चुका है, यहाँ पर क्वेश्चन एक मैसेज शो कर रहा है, एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, तो हम लोग यहाँ पर 8 नंबर्स एंटर करेंगे, 12 23 45 14 15 16 27 28। तो यहाँ पर 8 नंबर्स हम लोग यहाँ पर डाल चुके हैं, तो एट ऑल द नंबर्स विच आर इन प्राइम पोजीशन 45 60 14 16 18, जो प्राइम पोजीशन में है, जैसे कि 0 1 2 ये प्राइम पोजीशन में है, 3 प्राइम पोजीशन में है, 4 नहीं है, 5 प्राइम पोजीशन में है, 6 7 प्राइम पोजीशन में है, तो ये सब जो नंबर है जो कि प्राइम पोजीशन में है उसको वो डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, write a program to input 8 numbers into an array and reverse the original array and print the modified array। जैसे कि यहाँ पर 8 नंबर्स इनपुट करना है एंड 8 नंबर्स को इनपुट करने के बाद उसको रिवर्स करना है। रिवर्स इस तरह से करना है जैसे कि लास्ट नंबर जो है वो सामने आ जाएगा और सामने वाला नंबर जो है वो पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग को ये रिवर्स करना है। जो इसको एक डायग्राम दे के समझते हैं, तो एक डायग्राम बना के उसको समझ, तो हम लोग डायग्राम में आ चुके हैं। सपोज एरे में हम लोग को इस तरह से नंबर डाला हुआ है, ऊपर का ये है इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स है और ये उसका एलिमेंट्स है। तो क्वेश्चन ये है, जैसे कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो जो 12 जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर, एंड 65 जो लास्ट एलिमेंट है वो इधर आ जाएगा, मतलब रिवर्स होगा। 65 यहाँ पर, 23 यहाँ पर, इसके बाद 66 यहाँ पर आ जाएगा, 22 यहाँ पर आ जाएगा, 54 इधर आ जाएगा, मतलब इस तरह से ये चेंज होगा। तो अगर हम लोग इसको ऐसे रिवर्स करेंगे एंड फुल एरे को रिवर्स करेंगे तो ये पहले जैसे था वैसे बन जाएगा। कैसे? जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर डालेंगे और इसको इधर डालेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर इसको इधर डालेंगे और इसको इधर डालेंगे, इसको इधर डालेंगे, इसको इधर डालेंगे, फिर इसको इधर डालेंगे, ऐसे करके हम लोग को अरेंज करना है। तो अगर हमने कंप्लीट लूप चलाया तो जैसे था वो एरे वैसे वापस बन जाएगा, क्योंकि जब इसको इधर डालेंगे, इसको इधर डालेंगे, तब नेक्स्ट टाइम जब आएगा इसको इधर एंड इसको इधर डालेंगे, फिर इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर डालेंगे, फिर इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, कंप्लीट लूप चलाएंगे तो एरे जैसे था वैसे बन जाएगा। इसलिए हम लोग को लूप चलाना है हम मिडिल तक, मतलब एरे का जितना साइज है उसका मिडिल तक लूप चलाना है। अगर मिडिल तक चलाएंगे तो 12 इधर, 65 इधर आ जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक बार देख, ये करके 12 इधर, यहाँ पर 65 ले लेंगे और यहाँ पर 12 लिखेंगे, ठीक है।
34 यहाँ आ जाएगा, 23 यहाँ पर आ जाएगा, 23 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 34। तो इस तरह से ये नंबर को हम लोग को अरेंज करना है। तो ऐसे अरेंज करने से एरे जो है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर अभी प्रोग्राम में देखते हैं। तो हम लोग समझ गए हैं प्रोग्राम किस तरह से करना है। तो इसके लिए हम लोग एक एरे ले लिया, 8 साइज का आई ले लिया और यहाँ पे टी बोल के एक वेरिएबल ले लिया। तो बाद में देखते हैं टी का क्या काम है। यहाँ पर एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, हम लोग 8 नंबर्स को इनपुट करेंगे। इसके लिए 0 से लेकर 7 तक का लूप चला के हम लोग 8 नंबर्स को एंटर कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर एरे का साइज तो 7 है, लेकिन हम लोग जो एरे एलिमेंट एक्सेस करने वाला जो लूप है उसको हम लोग चलाएंगे 3 तक, मतलब 0 से लेकर 3 तक, मतलब हाफ लूप चलाएंगे। इसको अगर हम लोग 7 तक चला दिए तो एरे का एलिमेंट जैसे था वैसे बन जाएगा वापस से, ये प्रोसेस होने के बाद, क्योंकि हर एक एलिमेंट 2 बार करके इंटरचेंज होगा एंड 2 बार करके इंटरचेंज होने से ये जैसे था वैसे बन जाएगा। इसलिए ऑब्वियसली ये पॉइंट को याद रखना है, ये एरे जो है उसको हाफ तक चलाना है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 0 नंबर पोजीशन में जो मतलब आई का वैल्यू 0 है, 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है वो 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है वो टी में आ जाएगा। मतलब हम लोग टेम्पोररी एक वेरिएबल में उसको स्टोर करेंगे एंड 0 नंबर पोजीशन का वैल्यू जो है वो टी में स्टोर होगा। जैसे ये जो है 0 नंबर पोजीशन, ये 0 नंबर पोजीशन में जो भी वैल्यू है, अभी मेरा सपोज ये मेरा ओरिजिनल एरे है, तो 0 नंबर पोजीशन में जो भी वैल्यू उसको हम टी बोल के या एक वेरिएबल में इसको स्टोर करके रखेंगे। जैसे कि टी इक्वल्स टू हम लोग 65 को स्टोर करके रखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका जो वैल्यू है 12 जो है उसको 0 नंबर पोजीशन में लेके आएंगे। 12 जो है उसको हम लोग 0 नंबर पोजीशन में लेके आएंगे। मतलब 0 नंबर पोजीशन में का जो वैल्यू है जिसमें उसमें जो है वो 12, मतलब 7 माइनस आई जो वैल्यू था, लास्ट वैल्यू एरे का साइज 7 है, तो 7 माइनस आई लास्ट जो वैल्यू उसको हम लोग 0 नंबर पोजीशन में डालेंगे। ठीक है, इसके बाद टी में जो वैल्यू है, टी में जो वैल्यू लेके रखा था उसको इधर डालेंगे। ठीक है, तो 12 को हम लोग यहाँ पर लेके आ गया एंड इसके बाद 65 जो है जो टी में लेके रखा है उसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो ऐसे करके ये इंटरचेंज होगा एंड हर एक एलिमेंट के साथ ये इंटरचेंज होगा। पहले 23 को इधर स्टोर करेगा, फिर 34 को इधर लेके आएगा, फिर 23 जो कि टी में है वो 34 का प्लेस में बैठेगा, 33 को टी में स्टोर करेगा, फिर 66 को 33 का जगह पर लाएगा एंड जो वहाँ पर 33 है उसको 66 की जगह पर लेके आएगा। तो इस तरह से ये इंटरचेंज, तो इस तरह से ये इंटरचेंज होगा। पहले 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है वो टी में जाएगा एंड 0 नंबर पोजीशन में आ जाएगा लास्ट वाला वैल्यू 7 माइनस आई, क्योंकि आई का वैल्यू 0 है तो 7 माइनस 0 हो जाएगा 7, 7 पोजीशन का वैल्यू इधर आएगा एंड 7 नंबर पोजीशन में आ जाएगा टी में जो वैल्यू स्टोर करके रखा था ये होगा। इसके बाद फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा एंड ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा हर एक एलिमेंट के साथ, मतलब मिडिल ऑफ द एरे तक। उसके बाद हम लोग को एरे एलिमेंट्स आफ्टर रिवर्स, मतलब 0 से लेकर 7 तक का अगेन लूप चलाएंगे और एन ऑफ आई का वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हम लोग करेंगे और चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो हम लोग आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को बोल रहा है एंटर 8 नंबर्स, 8 नंबर डालने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर 8 नंबर डाल रहे हैं, 15 डाला, 45 डाला, 16 डाला, फिर 18 डाला, 20, 75 डाला, 85 डाला और यहाँ पर 95 डाला। टोटल 8 नंबर हम लोग डाल लिए हैं। सो अभी देखते हैं जो लास्ट नंबर हम लोग 95 डाला था वो सबसे पहले शो कर रहा है, फिर 85 शो कर रहा है, फिर 75 शो कर रहा है, फिर 20 शो कर रहा है, फिर 18, 16, 45 एंड 15। तो ये रिवर्स होके शो कर रहा है। तो इस तरह से ये एरे एलिमेंट को हम लोग रिवर्स करेंगे। तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स इनटू एन एरे एंड रिप्लेस ऑल द प्राइम नंबर्स इनटू 8 बाय 0 एंड प्रिंट द मॉडिफाइड एरे। सो हम लोग 8 नंबर्स यहाँ पर एंटर करेंगे एंड उस नंबर में से अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो उस प्राइम नंबर को 0 से रिप्लेस करना है, अगर है तो। मतलब क्वेश्चन में बोला गया अगर है तो उसको 0 से रिप्लेस करना है। ओके,
इसके लिए पहले हम लोग को एक एरे लेना पड़ेगा जिसका साइज होगा 8। यहाँ पर आई वेरिएबल लिया नंबर इनपुट करने के लिए, मतलब लूप चलाने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स यहाँ पर है, तो ये क्यू वेरिएबल लिया गया, हम बाद में बोल रहे हैं। यहाँ पर 0 से लेके 7 तक का लूप चला के हम लोग 8 नंबर्स यहाँ पर एंटर कर लिया। वापस से हम लोग 0 से लेके 7 तक का लूप चलाया, एंड यहाँ पर हम लोग हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं वो प्राइम नंबर है कि नहीं। वो j इक्वल्स टू 1 एंड j लेस देन इक्वल्स टू i, j प्लस प्लस करके n ऑफ i मॉडुलस बाय j c प्लस प्लस करके हम लोग नंबर का फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं। अगर वो फैक्टर्स, नंबर ऑफ का फैक्टर्स अगर 2 हो रहा है तो हम लोग f का वैल्यू 1 करेंगे, एंड हम लोग n ऑफ i को 0 से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर यहाँ पर लिया गया था, c को 0 से असाइन किया था, और c हम लोग इसलिए लिए थे ताकि हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट कर सके। और इफ हम लोग इसलिए लिया, f का वैल्यू भी 0 से असाइन किया इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर अगर एक भी प्राइम नंबर मिला तो f का वैल्यू 1 हो जाएगा, ताकि आखिर में हम लोग ये बोल सके, मतलब प्रोग्राम खत्म होने के बाद, ये लूप खत्म होने के बाद f का वैल्यू अगर 0 है, मान लो एक भी प्राइम नंबर नहीं मिला तो f का वैल्यू तो 0 रहेगा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 0 से असाइन किया था। f का वैल्यू अगर 0 है तो प्राइम एलिमेंट नॉट फाउंड, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। एल्स अगर प्राइम एलिमेंट मिला तो यहाँ पर हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा, एड एलिमेंट्स आफ्टर रिप्लेस प्राइम नंबर्स बाय 0। यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक का अगेन लूप चलाएंगे और n ऑफ i को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। एल्स में दो यहाँ पर मोर देन वन लाइन है, इसलिए हमको एल्स पार्ट को अलग से ब्रैकेट में रखना है। ओके, तो चलो इसको एक बार आउटपुट करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या। प्रोग्राम को हम लोग रन कर चुके हैं। यहाँ पर एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, एक मैसेज शो कर रहा है, तो हम लोग को अभी 8 नंबर डालना पड़ेगा। तो हम लोग 8 नंबर कुछ भी यहाँ पर 8 नंबर डाल रहे हैं। इसमें से एक दो नंबर हम लोग मतलब प्राइम नंबर डाल के देखेंगे जो रिप्लेस हो रहा है कि नहीं। टोटल 8 नंबर हम लोग यहाँ पर डाल दिए हैं। यहाँ पर 15, 45, 75, 0, क्योंकि 11 जो है वो प्राइम नंबर है, उसको रिप्लेसमेंट में 0 आया। फिर 52, 65, 13 वो भी प्राइम नंबर है, इसलिए उसको रिप्लेसमेंट में 0 आया, एंड उसके बाद 45 प्रिंट हुआ। तो इस तरह से हम लोग को प्रोग्राम मतलब रन करेगा। तो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Write a program to input 8 numbers into an array and interchange the consecutive elements into 8। मतलब हम लोग को 8 नंबर इनपुट करना है और उसमें जो कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स है, कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, करके उसको डिस्प्ले करना है। तो कंजिक्यूटिव एलिमेंट क्या होता है वो एक बार देख लेते हैं। एरे का मतलब एरे हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए हैं। तो कंजिक्यूटिव नंबर हो गया जैसे कि बगल बगल का जो नंबर है, ठीक है। 75 23 का रिप्लेसमेंट में आ जाएगा, मतलब 75 23 का जगह पर आ जाएगा, एंड 23 यहाँ पर आ जाएगा, 23 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 75 33 के जगह पर नहीं जाएगा। अभी ये 0 एंड 1 का इंटरचेंज किया, अभी 2 एंड 3 का इंटरचेंज करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 54, और यहाँ पर आ जाएगा 54, यहाँ पर आ जाएगा 33, यहाँ पर आ जाएगा 66, यहाँ पर आ जाएगा 22। तो ये इंटरचेंज कैसे हो रहा है, ये इंटरचेंज हम लोग कैसे करेंगे, कौन सा तरीके से करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, 75 यहाँ पर t बोल के एक वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम लोग को 0 नंबर पोजीशन का जो वैल्यू है उसमें उसको हम लोग 75 को स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद हम लोग ये इसमें मतलब 0 नंबर पोजीशन में हम लोग 23 को लाएंगे, 23 को यहाँ पर लाएंगे, और टी में जो वैल्यू है उसको हम लोग इधर पे मतलब 75 यहाँ पर लेके आएंगे। इसके बाद आई का वैल्यू को हम लोग को प्लस नहीं करना है, हम लोग को +2 करना है, तो 0 से लेके +2 करने से यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 33 जो वैल्यू है वो टी में स्टोर करके रखना है टेम्पोररीली, एंड 54 को यहाँ पर प्लेस करना है, 54 को यहाँ प्लेस करना है, और 33 जो है टी में लेके रखा था वो इधर आ जाएगा, मतलब 33 इधर लेके आएंगे। तो इस तरह से हम लोग कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे। तो चलो प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो वापस हम लोग प्रोग्राम में आ चुके हैं। यहाँ पर एंटर, इसके लिए हम लोग एक लूप मतलब एरे लेना पड़ेगा, और आई वेरिएबल ले लिए।
सो 0 से लेके 7 तक का हम लोग को लूप चलाना पड़ेगा 8 नंबर इनपुट करने के लिए, एंड वापस से 0 से लेके 7 तक का लूप चलाएंगे, बट यहाँ पर i इक्वल्स टू i+2 करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था, हम लोग को कंसेक्यूटिव एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, इसीलिए टू टू करके उसको अपडेट करना है, ताकि वो मतलब पहले 0 एंड 1 का करेगा, उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ के 2 बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, एंड 2 एंड 3 का करेगा, तो इसीलिए हम लोग को 2 2 करके इसको अपडेट करना है। तो पहले 0 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है उसको टी में टेम्पोरली स्टोर करके रखेंगे, एंड एन ऑफ आई में मतलब 0 नंबर पोजीशन में आ जाएगा n+1 का वैल्यू, मतलब n+1 में जो वैल्यू है वो एन ऑफ आई में आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट वाला पोजीशन में जो वैल्यू है n+1 मतलब नेक्स्ट वाला पोजीशन हो गया, उस पे जो वैल्यू है वो एन ऑफ आई में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वाला पोजीशन में हम लोग को टी टी में जो होल्ड करके रखा था, जो कि 0 नंबर पोजीशन में था, उसको हम लोग एन ऑफ एन प्लस i+1 में हम लोग डाल देंगे। तो इस तरह से इंटरचेंज होगा, उसके बाद आई का वैल्यू हम लोग +2 करेगा, +2 करने से 0+2 हो जाएगा, मतलब 2। अभी 2 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू है उसको टी में रख देगा, एंड 2 नंबर पोजीशन में आ जाएगा 2+1 मतलब 3 नंबर पोजीशन का वैल्यू, उसके बाद 2+1 3 नंबर पोजीशन में आ जाएगा टी का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आई का वैल्यू यहाँ पर बढ़ के हो गया 2 से हो जाएगा ये 4। अभी 4 नंबर पोजीशन में जो वैल्यू वो टी में आ जाएगा, एन ऑफ आई में आ जाएगा 4+1 5 नंबर पोजीशन का वैल्यू, एंड 4+1 पोजीशन में आ जाएगा 5 नंबर पोजीशन में आ जाएगा 4 नंबर पोजीशन का वैल्यू। इस तरह से ये फुल एरे को कंसेक्यूटिव एलिमेंट को इंटरचेंज करेगा, एंड आफ्टर दैट एरे एलिमेंट्स इंटरचेंज कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स, ऐसे एक मैसेज शो करेगा, 0 से लेकर 7 तक लूप चला के इसको डिस्प्ले करेगा। तो चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। हम लोग आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं, यहाँ पर मैसेज शो कर रहे हैं एंटर 8 नंबर्स इनटू एन एरे, तो हम लोग 8 नंबर डाल रहे हैं अभी, तो 12 डाल दिया, 45 डाल दिया। मैं अभी रो वाइज ऐसे करके नंबर डाल रहा हूँ ताकि समझने में ईजी हो। तो लास्ट टाइम मैं एंटर एंटर करके नंबर डाल रहा था, तो टोटल देखना पड़ेगा कितना नंबर डाला, 2 4 6 8, ज़्यादा ही डाल दिया। ओके, 2 4 6 8, 8 नंबर हम लोग डाल दिए हैं। तो अभी एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, देखो कंसेक्यूटिव एलिमेंट इंटरचेंज यहाँ पर हो गया। 12 12 पहले था वो, 15 पहले आ गया, 12 बाद में आ गया, उसके बाद 75 45 बाद में आ गया, 75 सामने आ गया, इसके बाद 65 आगे आ गया, 95 बाद में आ गया, फिर 25 आगे आ गया, 35 बाद में आ गया। तो इस तरह से कंसेक्यूटिव एलिमेंट को इंटरचेंज करके शो करेगा। तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है ये हम लोग का इस वीडियो का लास्ट प्रोग्राम है। तो टोटल इस वीडियो में हम लोग जैसे बताया था 10 प्रोग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये 10 नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है। तो ये वीडियो का लास्ट प्रोग्राम है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 8 नंबर्स इनटू एन एरे एंड स्टोर ऑल द प्राइम नंबर्स इनटू अनदर एरे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 8 नंबर हम लोग को एरे में स्टोर करना है, जो भी इसमें से प्राइम नंबर है उसको दूसरा एक एरे में स्टोर करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग को 2 एरे लेना पड़ेगा, एक तो 8 नंबर स्टोर करने के लिए, दूसरा प्राइम नंबर को स्टोर करने के लिए। उसका भी साइज हम लोग 8 लिए, इसलिए क्योंकि हम लोग को पता नहीं है जो कितना सारा प्राइम नंबर होगा, हो सकता है मैक्सिमम सारा के सारा प्राइम नंबर हो, इसलिए हम लोग इसका मैक्सिमम साइज का एरे ले लिए हैं। इसके बाद 0 से लेकर 7 तक का हम लोग लूप चलाएंगे एन ऑफ आई में, मतलब एन में, एन बोल के जो एरे लिया उसमें, एंड उसके बाद 0 से लेकर 7 तक का अगेन लूप चलाएंगे एरे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, और हर एक एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर चेक करेगा जो उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना निकल रहा है, एंड उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 2 है तो उस पोजीशन में हम लोग मतलब एम बोल के जो यहाँ पर एरे लिया गया है न्यू एरे, उस न्यू एरे का के प्लस प्लस पोजीशन में, के का वैल्यू इनिशियली हम लोग यहाँ पर 0 लिया, तो फर्स्ट टाइम जो भी प्राइम नंबर मिलेगा उसको 0 नंबर पोजीशन में स्टोर करेगा। उसके बाद आई का वैल्यू बढ़ेगा, दूसरा एलिमेंट उसको भी चेक करेगा उसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, अगर उसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 है तो उसका नेक्स्ट पोजीशन में वैल्यू स्टोर करेगा, तब तक के का वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगा 1, एंड 1 नंबर पोजीशन में वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा, नेक्स्ट जो नंबर है उसका भी नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेगा, अगर मान लो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ तो वो वाला वैल्यू यहाँ पर स्टोर नहीं करेगा, तब के का वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसे करके सारा नंबर चेक करेगा, जो जो प्राइम होगा उसको वो एम बोल के वेरिएबल में स्टोर करेगा के का वैल्यू बढ़ाते हुए।
एंड हर एक बार सी का वैल्यू भी हम लोग को जीरो से असाइन करना है, क्योंकि हर एक बार सी का वैल्यू को रिफ्रेश करना है ताकि वो नया जो नंबर का जो फैक्टर्स निकाल रहा है वो सी का वैल्यू फ्रेश होके जीरो से काउंट करे। उसके बाद एरे एलिमेंट को हम लोग को प्रिंट करना है, जो न्यू एरे में जो वैल्यू स्टोर हुआ, प्राइम एलिमेंट स्टोर उसको डिस्प्ले करना है। लेकिन हम लोग ये लूप जो चलाएंगे वो जीरो से लेके 7 तक नहीं चलाएंगे, हम लोग के तक चलाएंगे, इसलिए क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कितना नंबर इसमें स्टोर किया। सो के का वैल्यू जितना होगा उतना ही नंबर उसमें स्टोर किया, हम लोग लेस देन के तक लूप चलाएंगे, क्योंकि के का वैल्यू स्टोर होने के बाद प्लस प्लस एक बार हो रहा है तो इसका वैल्यू एक इंक्रीज कर जा रहा है, इसलिए हम लोग लेस देन के तक का लूप चलाएंगे और न्यू एरे में जितना भी प्राइम नंबर स्टोर हुआ वो उधर डिस्प्ले करेगा। तो चलो इसको एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो हम लोग आउटपुट स्क्रीन में आ चुके हैं, अभी हम लोग नंबर डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर नंबर डाल रहे हैं। यहाँ पर 8 नंबर हम लोग को डालना पड़ेगा, एंड जिसमें कुछ हम लोग जानबूझ के प्राइम नंबर डालेंगे, नहीं तो फिर हम लोग को समझ में नहीं आएगा जो प्राइम नंबर यहाँ पर डाला हुआ नहीं है। तो ओके, यहाँ पर 8 नंबर हम लोग डाल चुके हैं, तो अभी देखते हैं कौन सा नंबर शो करता है जो कि दूसरा एरे में स्टोर हुआ। वो है 11 एंड 13 जो कि प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर दूसरा एरे में स्टोर हुआ। यहाँ पर सिर्फ दो ही प्राइम नंबर हम लोग डाले थे, 11 एंड 13, और दो प्राइम नंबर अलग एरे में स्टोर हुआ एंड उसको डिस्प्ले किया। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राकेश सर फॉर कंप्यूटर। जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग एरे प्रोग्राम्स को लेकर डिस्कस किए थे, एंड उसका ये सेकेंड पार्ट वीडियो है, जिस वीडियोस में हम लोग यहाँ पर 10 सिलेक्टेड प्रोग्राम्स जो कि एग्जाम में आते हैं उस टाइप का प्रोग्राम्स को लेकर डिस्कस किए हैं। तो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आएगा, एंड उसके पूरा डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो को एक भी प्रोग्राम को नहीं मिस करके सारा प्रोग्राम को अच्छे से देखना है, समझना है। अगर कोई भी जगह पर कोई डाउट है तो उसको कमेंट में लिखना है। एंड कोई भी स्टूडेंट को अगर एरे को बिगिनिंग से देखना है, या उसको एक बेसिक एरे क्या है, एरे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से एरे में वैल्यू स्टोर होता है, तो इसको डिस्कस किया गया है। इसके आगे जो वीडियो हम लोग पब्लिश किया है उसमें वो उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो वो वीडियो का थंबनेल कुछ ऐसा है। तो ये है पार्ट 1 वीडियो का थंबनेल। तो ये वीडियो को एक बार देख लेने से, उसके बाद ये कंटिन्यूशन है ये वाला वीडियो, तो देख लेने से एरे का जो बेसिक आइडिया है वो आ जाएगा। तो अगर किसी को एरे में एकदम ही बिगिनिंग से देखना है तो ये वीडियो तुमको ज़रूर देखना पड़ेगा। ये वीडियो देख के इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो देखना है। इसके बाद भी हम लोग और 2 पार्ट इस एरे को लेके हम लोग वीडियोज़ और 2 पार्ट हम लोग बनाएँगे। तो चलो, तो फिर वो 2 पार्ट के लिए हम लोग वेट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।